एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सक्रेशन प्रोसेस क्या होती है, जो क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक्सक्रेशन क्या प्रोसेस होती है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस मटेरियल या फिर वेस्टेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी से जो वेस्टेज प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है जिस प्रोसेस से, तो उसी को क्या बोला जाता है? एक्सक्रेशन बोला जाता है, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो देखो जो ये एक्सक्रेशन है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हम एग्जांपल लेते हैं पैरामीशियम एमीबा, तो उसमें जो ये एक्सक्रेशन होता है वो होता है डिफ्यूजन से, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एक्सक्रेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग। तो आज हम ह्यूमन बींग में देखेंगे कि कैसे एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग में जो ये एक्सक्रेशन प्रोसेस होती है, ये जिस सिस्टम के थ्रू होती है उसको बोला जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। क्या बोला जाता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रेशन प्रोसेस में, जिनसे उन ऑर्गन के मेल से जो एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है। तो अब हम पहले उनको समझेंगे। तो देखो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें ये 4 ऑर्गन है, जिसमें क्या आता है? 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, यूराइनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो इन सभी ऑर्गन के मेल से क्या बनता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है, ठीक है। जिसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। देखो जो ये है ये ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जिसमें क्या है? 2 पेयर किडनी होती है, यानी कि 2 किडनी होती है। एक होती है राइट साइड किडनी, एक होती है लेफ्ट साइड किडनी, ठीक है। और क्या है? 2 यूरेटर है, जो ये ट्यूब होती है, ठीक है। जो ये ट्यूब दिखाएगी ये क्या है? यूरेटर है। और जो यहाँ पे ये क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है यूराइनरी ब्लैडर। और ये क्या होता है? यूरेथ्रा। देखो किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का, क्योंकि देखो एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि जो किडनी होती है वो क्या करती है? हमारे ब्लड में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसको रिमूव करती है ब्लड से, ठीक है। और जो वेस्टेज प्रोडक्ट किडनी के थ्रू बाहर निकलता है वो क्या होता है? यूरिन होता है, ठीक है। तो यूरिन से जो ब्लड को फिल्टर किया जाता है, यानी कि जो यूरिन होता है, यूरिन पास किया जाता है किडनी से इन ट्यूबों के थ्रू, फिर वो कलेक्ट होता है यूराइनरी ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या है? एज ए वेस्टेज प्रोडक्ट हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम डिटेल में जानेंगे कि जो किडनी है उनका क्या काम होता है। पहले देखो इस डायग्राम में क्या है? ये 2 किडनी दिखाई गई है। एक है ब्लू कलर की विंस, ये ब्लू कलर है, और एक देखो रेड कलर की, यहाँ पे ये रेड कलर से रिप्रेजेंटेशन की गई। जो ये रेड कलर है, रेड कलर की जो यहाँ पे ये ट्यूबें दिखाएगी, ये क्या होती है? रेनल आर्टरीज होती है, ओके। और ये क्या है? विंस है। तो ये जो रेनल आर्टरीज है ये क्या करती है? हार्ट से ब्लड को लेके आती है, फिर उसको यहाँ पे किडनी तक पहुंचाया जाता है, और किडनी क्या करती है? उसका फिल्ट्रेशन करती है, और फिर ये क्या होता है? रेनल विंस के थ्रू क्या है? फ्लो होता है, ठीक है। तो अब हम देखो इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, मैं एक एक पार्ट का अच्छे से आपको समझाऊंगी। जो किडनी है, किडनी क्या है? ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो किडनी है वो 2 होती है, यानी कि पेयरिंग में किडनी होती है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, ठीक है। तो किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का। किडनी आर सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ द वेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स। देखो क्या होता है? ये जो हमारा लोअर एब्डोमिनल होता है उसके ऊपर क्या होती है? हमारी जो किडनी वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखो एक किडनी छोटी होती है क्योंकि उस साइड में लीवर प्रेजेंट होता है। और जो किडनी है ना, किडनी कैसे कलर की होती है? ब्रिक रेड इन कलर और बीन शेप की होती है, ठीक है। जैसे कि बीन का जो बीज होता है ना उसके शेप की क्या होती है? किडनी होती है, ठीक है। जैसे कि राजमा देखा है ना, तो ऐसे ही क्या होती है? हमारी किडनी की शेप होती है, जो देखो यहाँ पे दिखाई गई है, ओके। तो सेकंड जो पार्ट है वो क्या है? यूरेटर। यूरेटर कितने होते हैं हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम में? 2 यूरेटर होते हैं, ठीक है। तो यूरेटर जैसे कि यहाँ पे ये 2 किडनी होती है, जो क्या होता है? ब्रिक रेड कलर की होती है, और इनके बीन शेप होती है इनकी, ठीक है। और ये हमारे लोअर एब्डोमिनल से ऊपर होती है, यानी कि क्या होती है? हमारे जो वेस्ट होती है ना, वेस्ट के आइदर साइड में होती है, ओके। अब आई है ये यूरेटर। यूरेटर क्या? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यूरेटर क्या करता है? जो यूरिन पास होता है किडनी से उसको लेके आता है यूराइनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो देखो यूरिन फॉर्म्ड इन किडनी गोज इनटू द यूराइनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब इज कॉल्ड ए यूरेटर। देखो जो किडनी ने यूरिन फॉर्म किया है, यानी कि किडनी में जो फिल्ट्रेशन से जो यूरिन बना है वो यूरिन यूराइनरी ब्लैडर में पहुंचता है एक ट्यूब की हेल्प से। तो उस ट्यूब को क्या बोला गया है? यूरेटर बोला गया है, ओके। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर में क्या होता है?
तो देखो यहाँ पे अब है ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, यूराइनरी ब्लैडर है। तो यूराइनरी ब्लैडर क्या होता है, यूराइनरी ब्लैडर इज द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यूराइनरी ब्लैडर क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है किसका, यूरिन का, यानी कि यूराइनरी ब्लैडर में यूरिन की स्टोरेज होती है। ठीक है, तो फिर लास्ट में आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, जो लास्ट के ये यहाँ से दिखाया गया, जिसके थ्रू जो हमारा यूरिन है वो हमारी बॉडी से पास आउट होता है। ठीक है, तो देखो यूरेथ्रा, यूरिन इज पासिंग आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूराइनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड ए यूरेथ्रा। यानी कि ऐसी ओपनिंग या वो ट्यूब होती है जिसके थ्रू जो यूरिन हमारी बॉडी से पास आउट होता है, यानी कि जो यूरिन इकट्ठा हुआ है यूराइनरी ब्लैडर में वो एक ट्यूब से बाहर निकलता है हमारे शरीर से, तो उसको क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है या फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है हम किडनी के अंदर वो कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि मेन जो ऑर्गन होता है हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम का वो किडनी होती है, क्योंकि किडनी ही काम करती है फिल्ट्रेशन का, यानी कि हमारे ब्लड में जो वेस्टेज प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजीनियस मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होता है अमोनिया, यूरिया, ये होते हैं, तो उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है, क्योंकि अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ से क्या है, तो हम देखेंगे अब वो प्रोसेस पूरी की पूरी कैसी होती है, क्योंकि ये जो मैंने ऊपर के जो पार्ट बताया ये तो हम छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो ये प्रोसेस है जो मैं अब बताऊंगी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं इनको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखो यहाँ पे क्या, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस या फिल्ट्रेशन कैसे होती है किडनी में। किडनी कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड नेफ्रॉन। देखो जो किडनी में जो फंक्शनिंग होती है ना फिल्ट्रेशन की, तो वो क्या होती है, किसकी हेल्प से होती है, वो नेफ्रॉन की हेल्प से होती है। नेफ्रॉन क्या होती है, एक कॉइल्ड ट्यूब होती है। ठीक है, जो किडनी के अंदर पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। तो देखो नेफ्रॉन की मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये होती है नेफ्रॉन। ये बहुत सारे ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है कहाँ पे, जैसे क्वाइल्ड शेप स्ट्रक्चर मिलती है किडनी के अंदर, जिनको क्या बोला गया है, नेफ्रॉन बोला गया है। ठीक है, नेफ्रॉन एक्ट एज ए फिल्टर, नेफ्रॉन काम करता है एक फिल्टर का। ठीक है, और वन किडनी कंटेन अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन। देखो जो एडल्ट होता है ना, तो एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ओके, तो जो नेफ्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखो जो नेफ्रॉन होते हैं ना, नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन को देखो, जो नेफ्रॉन इज आल्सो ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी की देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो है नेफ्रॉन, यानी कि इसकी क्रियात्मक इकाई है किडनी की, तो वो क्या होती है, हमारे गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई है उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। ओके, तो देखो अब मैं आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताऊंगी। फंडामेंटल यूनिट क्या आई है इसकी, नेफ्रॉन आई है। ठीक है, तो अब देखो जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है किसकी है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नेफ्रॉन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जो ब्लू से कलर का है ऐसे करके, ये होता है इसका वुमेन कैप्सूल। ये वुमेन कैप्सूल होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर यहाँ से देखो ये क्वाइल सी बनी हुई है, इनको बोला जाता है, जो ये क्वाइल बनी है ये होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, जिसको हम पीसीटी भी बोल सकते हैं। जो यहाँ पे ये क्वाइल बनी इनको बोला जाता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल या पीसीटी। ठीक है, इसके बाद जो यू शेप ट्यूब आई है, यू शेप ट्यूब को बोला जाता है हेनले लूप। इसके आगे फिर ये क्या आगे चलते तो यहाँ पे फिर क्वाइल सी शेप आती है, इनको बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब या डीसीटी, और उसके लास्ट में आता है ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये पार्ट होते हैं किसके, नेफ्रॉन के। और इन नेफ्रॉन में जो ये वुमेन कैप्सूल होता है, वुमेन कैप्सूल में क्या लोकेटेड है, यहाँ पे ये है ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ओके, तो अब जो यहाँ से इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है अब हम देखेंगे। जो यहाँ पे ये मैंने रेड कलर की ऐसे ये दिखाई गई है यहाँ पे, इसको क्या बोला गया है, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज। ये है ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है, तो पहले मैं इसकी फंक्शन बताऊं कि कैसे फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ से ब्लड क्या है इन कैपिलरी के थ्रू कहाँ आता है, इन ग्लोमेरुलस कैपिलरी में आता है। ठीक है,
जैसे ही ब्लड इन कैपिलरी में आता है तो जो ये नेफ्रॉन का वोमेन कैप्सूल है ये क्या कर लेता है, इसका ब्लड को फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देता है, यानी कि प्योर ब्लड तो यहाँ फ्लो करेगा और इम्प्योरिटीज की यहाँ पे आएगी वोमेन कैप्सूल में। फिर क्या होता है, ये तो नहीं है कि ये कंप्लीटली ही फिल्टर कर देगा, तो ब्लड के अंदर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि जैसे कि प्रोटीन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्लूकोज प्रोटीन या ऐसे प्रेजेंट होता है, तो वो ब्लड यहाँ से फ्लो करता है। तो जो यहाँ पे ये आया है क्या है, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल है, ये क्या करती है, उसका रीएब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि उसमें जो हमारे शरीर के लिए जो हेल्पफुल आयंस प्रेजेंट थे उनका ये रीएब्जॉर्प्शन करती है। फिर दोबारा से वो ब्लड यहाँ से फ्लो करता है। फिर आता है हेनले लूप। हेनले लूप क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि अगर हमारा सारा का सारा वाटर ही बाहर निकल गया तो क्या होगा, हमारे शरीर में वाटर की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। लेकिन जो क्या करते हैं, यूरिन में जो वाटर है उसका इन ट्यूब में जो हर जगह पे एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो एंटर करता है यहाँ पे डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबोल में, यहाँ फिर इसका रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या बचता है, यूरिन, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उनको कंडक्ट करती है कोलेक्टिव डक्ट, और फिर इसको पास कर दिया जाता है कहाँ पे, जो हमारे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो ये फंक्शन है। तो अब हम जो पार्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए इनको डिटेल में जानेंगे ताकि आप इनके नोट्स अपनी बुक में उतार सको। और देखो ये जैसे कि रेड कलर की वेन्स या आर्टरीज यहाँ पे दिखाई गई, इनका काम क्या होता है, जो ब्लड में क्या है प्योरिटी प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करना। ओके, तो देखो अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो जो क्या है नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के पार्ट क्या क्या थे, नेफ्रॉन में क्या क्या देखा है हमने, एक तो है वुमेन कैप्सूल, जो जैसे कि स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो ये वाला हिस्सा है ये क्या होता है, वुमेन कैप्सूल, ये होता है वुमेन कैप्सूल। ओके, एक तो ये पार्ट इसका फर्स्ट। सेकंड क्या है, हेनले लूप, जो यू शेप होती है, ये वाली यू शेप, ये क्या है, हेनले लूप है, ठीक है। उसके बाद है जो प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब पीसीटी, जो ये यहाँ पे ये बनाया गया, ये क्या है, पीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आती है यहाँ पे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, और जो ये यहाँ पे ऐसे ये स्ट्रेट लाइन से दिखाई गई, ये क्या होती है, कंडक्टिव डक्ट, ठीक है, ये ऐसे होती है। अब इनका हम फंक्शन देखेंगे क्या होता है। देखो स्टार्टिंग में वुमेन कैप्सूल क्या है, और यहाँ पे क्या होती है, ये कैपिलरी ब्लड कैपिलरी होती है, और यहाँ से ये ऐसी फैली होती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट आयन प्रेजेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही है, ठीक है, जो प्योरिटीज होती है यूरिन जो पास हो रहा है उसमें से, उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो देखो वुमेन कैप्सूल का काम क्या होता है, वुमेन कैप्सूल इज ए कप लाइक सैक सराउंडिंग द ब्लड वेसल कैपिलरी, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, वेयर वेस्टेज आर फिल्टर फ्रॉम द ब्लड। देखो अब क्या किया गया है कि जो वुमेन कैप्सूल है वो कप लाइक स्ट्रक्चर है, और वो क्या होती है, सराउंडिंग होती, फैली होती है, यानी कि वो अपने अंदर इनक्लोज की होती है ब्लड वेसल को, जिनको क्या बोला जाता है, कार्ड ग्लोमेरुलस, यानी कि देखो जो ये है कप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो ये कैपिलरी होती है, ठीक है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किस के सराउंडिंग में होती है, इन कैपिलरी के सराउंडिंग में होती है। और यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, वेयर वेस्टेज आर फिल्टर फ्रॉम द ब्लड, यहाँ पे क्या है, जो वेस्टेज प्रेजेंट है ब्लड के अंदर उनको फिल्टर किया जाता है, ठीक है। तो वुमेन कैप्सूल का फंक्शन ये होता है। सेकेंड जो पार्ट है पीसीटी, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब हम देखेंगे इसका क्या काम होता है। जो सेकंड ये पार्ट है, यहाँ से देखो फिल्ट्रेशन हुई है तो वो पास होगा, अब यहाँ से कहाँ आएगा, पीसीटी में, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। तो इसका काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड साल्ट वेस्टेज टेक प्लेस। देखो इसमें क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पीसीटी में क्या होता है, जो अमीनो एसिड है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन है जो ब्लड से अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, साल्ट का, वो कहाँ पे होता है, पीसीटी में। ओके, इसका फंक्शन ये है। थर्ड आता है हेनले लूप। अब देखो ये यू शेप, ये यू शेप की जो ट्यूब है इसको क्या बोला गया है, हेनले लूप। तो ये क्या होता है, हेनले लूप इज लॉन्ग यू शेप्ड पोर्शन ऑफ ट्यूबल दैट कंडक्ट यूरिन, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो गया अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, साल्ट का, तो जो यूरिन आया वो पास होता है अब इससे हेनले लूप से, ठीक है, और यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है अब हमारी डीसीटी, जो नेफ्रॉन का पार्ट है डीसीटी, इसको क्या बोला जाता है, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, इट इज ए पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन बिटवीन हेनले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट, प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये डीसीटी है
ये नेफ्रॉन का पार्ट है जो किनके बीच में होता है, जो हेनले लूप और कंडक्टिंग डक्ट के बीच का पार्ट है। यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन होता है आयन का। ओके, नेक्स्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसका काम क्या होता है, secretion will occur before the urine leaves the ureter and collected in urinary bladder। देखो यहाँ से क्या होता है कि जो सेक्रेशन होती है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था ये वाला, यहाँ ये क्या है, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है उसका क्या काम होता है, पहले कलेक्टिंग डक्ट उस यूरिन को, जो यानी कि जो यूरिन फॉर्म हुआ है किस किडनी के अंदर, वो पास होता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर वो एंटर करता है यूरेटर में और फिर कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यानी कि मेन फंक्शन क्या हुआ है कलेक्टिंग डक्ट का, कि यूरिन को पास आउट करना किडनी से, ठीक है। तो ये काम होता है इसका। देखो सेक्रेशन विल ऑक्यूर बिफोर द यूरिन लीव्स द यूरेटर एंड कलेक्टिंग इन यूरिनरी ब्लैडर। भाई देखो यूरिन के इन यूरेटर यानी कि यूरिन के इन ट्यूब में पास होने से पहले जो सेक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, कलेक्टिंग डक्ट से होता है, ठीक है। अगर कलेक्टिंग डक्ट, पहले कलेक्टिंग डक्ट से सेक्रेशन होगा, फिर वो यूरेटर में आएगा, फिर वो कलेक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर में। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस सारी की सारी किसकी हेल्प से होती है, इन नेफ्रॉन की हेल्प से होती है। और एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर क्या है, ये कि आर्टरीज फैली होती है, जो क्या करती है, जितने भी इंपॉर्टेंट आयन है जो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती जाती है, ठीक है। और पीसीटी, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, साल्ट का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।